ठीक है, चलो निकल जाती हूँ। तो हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस साल भी सेम स्थिति बन रही है और बदतर हो चुकी स्थिति पिछले साल से भी। तो देखते हैं कब तक रहता है। अभी तो मैं 2-3 दिन ये वीडियो ही आएंगी, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से बात करके अपन ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको टाइम सूट बैठे उस हिसाब से। इस बार स्थिति और बेकार है, कोरोना के थोड़ा सा सेफ रहिए इस बार थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आप उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना है, कोर्स बहुत तरीके से अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं है, कॉल व्हाट्सअप जो भी आपको लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चैप्टर 1 पर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। बहुत तरीके से समझाएंगे, एक एक चीज को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आप लोगों ने बहुत बार एक कुछ घटनाएं ऐसे अपने जीवन में देखी होंगी, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो कोई कागज के टुकड़े हैं, अगर मेरे हाथ पे कुछ कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, अगर मैं कंघी से या पेन से बालों से रगड़ कर देखता हूं, तो वो कागज के टुकड़े जो हैं उस पेन या उस कंघी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जो बर्थडे वगैरह जो होता है उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गुब्बारे वगैरह जो होते हैं उन्हें अपन पैर से रगड़ के या बालों से रगड़ के वो दीवार से देखा हुआ पे चिपक जाते होंगे। तो ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है कि जो चीजें आपस में चिपक रही हैं? तो इसका रीजन उन्होंने बताया आवेशीकरण। रीजन बताया आवेशीकरण। ये क्या होता है आवेशीकरण? देखो, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना या इसको इलेक्ट्रॉन देना, इसके कारण क्या होता है, उस पर आवेश आ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आवेशीकरण कहते हैं। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉनों को देना। जैसे ये सेम घटना, जैसे चुंबक वगैरह जो आपने देखी होगी, चुंबक जो होती है वो भी इसी तरह चिपक जाती है लोहे से, ठीक है। तो सेम घटना इसमें हो रही है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से निकाल लेता हूं, तो क्या होगा? देखो, पहली क्या थी, ये उदासीन थी। उदासीन का मेरा मतलब है जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस पर प्रोटॉन होते हैं, उसे हम बोलते हैं उदासीन। उसे पर क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो, उसे पर बोलते हैं उदासीन। तो अगर मैं किसी में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो सिंपल सी बात है, उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसे हम बोलते हैं धन आवेशित। तो इसे हम क्या बोलते हैं, धन आवेशित बोलते हैं। अगर मैं किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रॉन क्या करूं, मैं किसी वस्तु को दे दूं, तो सिंपल सी बात है, अब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन पे धन आवेश। जो चीज ज्यादा होती है उसी वही मानी जाती है। जैसे इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इसे अपन बोलते हैं ऋण आवेशित। ऋण आवेशित। तो जो वस्तु, ये घटना क्या होती है, चिपकने वाली, जो मैंने बोला कि कागज जो है चिपक जाते हैं, क्या होता है, जो धनावेश चीज होती है वो ऋण आवेशित को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये क्या करती है, आकर्षित करती है। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेशीकरण हम लोग क्या कर रहे थे, रगड़ने से, जैसे मैंने लोग गुब्बारे को जब मैंने रगड़ा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, या तो मेरे बाल से उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, या तो वो धन आवेशित हुआ होगा या वो ऋण आवेशित हुआ होगा, जिससे फिर वो अन्य दूसरी चीजों से चिपकने लगता है, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा और समझते हैं। अगला आपके चैप्टर जो डेफिनेशन है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है। देखो, जैसे आप लोगों ने, मैं चुंबक का एक एग्जांपल लेता हूं। एक जो चुंबक जो है अपने आसपास एक क्षेत्र बनाती है,
क्या करती है, अपने आसपास एक क्षेत्र बनाती है। ये क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र के अंदर कोई भी लोहे की चीज अगर आएगी तो क्या करेगी, चुंबक इसको अपनी ओर खींच लेगी। इस क्षेत्र के बाहर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उस पर उतना बल नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कोई भी चीज अगर आती है तो वो उसे अपनी ओर खींच लेती है, एक आकर्षण बल लगाती है। सेम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है। कोई भी वस्तु अगर आवेशित है, जैसे कोई वस्तु है मेरे पास, अगर ये आवेशित है, आवेशित का मेरा मतलब है या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं या उसको इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो ये भी क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन आप लोग जब आगे की फिजिक्स इसी साल आप जब पढ़ोगे, अगर कोई वस्तु यदि कोई आवेश, जिस किसी वस्तु पर आवेश है, अगर वो स्थिर अवस्था में है यानी कि रुका हुआ है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन अगर वो गति कर रहा है, चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। मतलब वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जब वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो वो लोहे को भी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा उसके अंदर, यदि आवेशित वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र बनाता है एवं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न, या तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आवेशीकरण क्या होता है। आवेशीकरण घटना क्या होती है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको इलेक्ट्रॉन देना, इसे पर बोलते हैं आवेशीकरण। ठीक है, अगर मैं किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो वो धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इससे होता क्या है, देखो जो धनावेशित है वो ऋणावेशित को अपनी ओर आकर्षित करता है और धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस माइनस भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही कारण हो रहा था कि जब कागज की जो चीजें थी वो पेन से चिपक रही थी, क्योंकि रगड़ने से उन पर आवेशित आ गया, उन पर आवेश आ गया। ठीक है, सेम ऐसे गुब्बारे को जो हमने पैर से रगड़ा या बालों से रगड़ा तो वो दीवार से चिपक गया, क्योंकि रगड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आ भी जाते हैं। कहीं बालों के बाल भी तो रगड़े जा रहे हैं, क्या पता बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के गुब्बारे पर आ गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से उन पर क्या आता है, उन पर आवेश आ जाता है। ठीक है, अब आवेशित वस्तु क्या करती है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है। उस क्षेत्र के अंदर अगर अन्य कोई वस्तु आएगी तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन यदि आवेश गति करे तो, ये तो रुका हुआ है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन गति करे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणा, आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणा समय, यानी कि Q बराबर A और T। धारा को बोलते हैं अपन बोलते हैं करंट, यानी I, इसे I बताते हैं, I इंटू। अच्छा, इसका बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखो क्लास 11 में बहुत अच्छे से मैंने बताए थे बिमी सूत्र। अगर किसी को नहीं आते हैं तो फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, सर हमें नहीं आते तो हम किसी दिन क्लास लेके आपको समझा देंगे। देखो बिमी सूत्र, देखो धारा का क्या होता है एम्पियर और समय का तो पता ही है टी, तो इसका बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणा समय। इसके मात्रक की मैं बात करूं, मात्रक क्या हो जाएंगे इसके, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर,
गुणा सेकंड, समय का मात्रक पता होगा सेकंड होता है, ठीक है। या इसे अपन क्या बोलते हैं, या इसे अपन कूलाम भी बोलते हैं, इसे अपन कूलाम भी बोला जाता है, इसे कूलाम भी बोला जाता है, इसे अपन कूलाम बोलते हैं। आवेश का मात्रक एक कूलाम भी होता है। सीजीएस में भी इसका एक मात्रक होता है स्टेट, ठीक है। एक और होता है एसआई या विद्युत चुंबकीय मात्रक, एक और होता है इसका एम, ठीक है, एफ कूलाम होता है। तो आवेश का सूत्र आपने देखा, आवेश को अपन क्यू से बताते हैं। आवेश का सूत्र धारा गुणा समय, विधि सूत्र धारा का ए और समय का टी, मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, या ऐसे अपन कूलाम भी बोल देते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, स्थित कूलाम होता है, और विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका होता है एव कूलाम, ठीक है। अब ये आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आवेश भैया। आवेश कैसे होते हैं, दो प्रकार के। अभी मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। तो एक एक करके इनको समझते हैं। धनावेश क्या होता है, अभी मैं जैसा आपको समझाया कि जब मैं किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो कैसी हो जाती है, वो धनावेशित हो जाती है। जैने क्या बोला, जब मैं किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन निकालने से धनावेशित क्यों हो रही है। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले वो कैसी थी, उदासीन थी। उदासीन का मतलब क्या होता है, जितने उस पे इलेक्ट्रॉन थे उतने ही उस पे प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन पे प्लस होता है, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो जितने उस पे इलेक्ट्रॉन थे उतने उस पे क्या थे, प्रोटॉन थे। अब भाई क्या हुआ, तो जितने उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उस पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो कौन सा आ जाता है, धनावेशित आता है। अच्छा, इसको उदाहरण देके और समझाते, बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका, आपको एक ही याद रखना है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, मेरे पास एक कांच की छड़ है और एक मेरे पास रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। क्या बोला, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जो रेशम के कपड़े पर आते हैं, जिससे कांच की छड़ पर क्या आता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, सारे देखो नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे हर बार, ठीक है, तो आप उनसे आप याद कर लेना। ऋण आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, जब मैं किसी वस्तु में को क्या करूं, मैं इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, जब मैं किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तो उस पर कौन सा आ जाएगा, आवेश, ऋण आवेश आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको सेम टू सेम लिखना है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आए समझ में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़े अपन, अगला अपना टॉपिक अगला प्रश्न है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 11 में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, सेम वैसा ही इसमें आवेश संरक्षण सिद्धांत है। ऊर्जा का आपको याद होगा, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बस मैं रूप को आपको हटा देना, वरना सेम बात है आपको इसमें लिखनी है। आवेश संरक्षण सिद्धांत में आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है,
यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश को ना ही आपने नष्ट किया ना ही आपने उत्पन्न किया, आपने सिर्फ देखो आवेश बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन को ना ही आपने नष्ट किया ना ही आपने उत्पन्न किया, आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए और आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, उदाहरण आप इसमें क्या लिखोगे, आवेश संरक्षण सिद्धांत में उदाहरण कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ हो गई थी धन आवेशित, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। तो जब कांच की छड़ जो थी, एक अपने पास कांच की छड़ थी, एक अपने पास रेशम का कपड़ा था, जब हमने इन दोनों को रगड़ा तो कांच की छड़ कितनी हो गई, मान लीजिए यहां से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए थे, तो इस पे आ जाएगा धनावेश, आ जाएगा कितना आ जाएगा धनावेश, इस पर धनावेश आ जाएगा +2e, लेकिन प्लस का आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर माइनस का आएगा -2e। तो इसमें आपने क्या बोला, ये हो जाती है धनावेश और ये रेशम का कपड़ा हो जाता है ऋणावेश। लेकिन जो कुल आवेश का जो बीजगणितीय योग था, बीजगणितीय योग यानी कि जो जोड़ने पर जो बीजगणितीय योग था वो पहले जितना था उतना ही बाद में था। पहले कितना था, 0 था, और अब भी कितना होगा आवेश, 0 होगा, क्योंकि पहले तो 0 इसलिए था ना, तो पहले क्या थे, उदासीन थे, उदासीन का मतलब ही होता है आवेश 0 है। और अब कितने हैं, इस पर 2, इस पर भी 2, जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो अभी तो 0 ही आएगा ना, ये माइनस का प्लस का कट जाएंगे तो 0 आएगा। तो अभी भी जो बीजगणितीय योग है आवेशों का वो कितना है, अभी भी 0 ही है। तो यही कहलाता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो क्या था आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। फिर उदाहरण में आपको क्या लिखना है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम की छड़ पर ऋणावेश, जो कि ये जो धनावेश और ऋणावेश जो थे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, अतः इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये जो धनावेश है, जो ऋणावेश आए वो कैसे थे, इन दोनों के बराबर थे, तो ये कैसा आता है, इनका मान 0 आता है। बीजगणितीय आप योग करोगे इनका 0, और पहले भी कितना था, जब आवेश नहीं थे तब तो 0 था ही, क्योंकि तब तो पहले जितने इस पे इलेक्ट्रॉन थे उतने इस पे प्रोटॉन थे, तो ये तो उदासीन था, उदासीन का मतलब ही होता है आवेश 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल आवेश किसे कहते हैं। देखो मूल आवेश किसे कहते हैं, प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम आवेश को अपन क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम आवेश को, यानी कि ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है, न्यूनतम आवेश कैसे, जैसे कि अगर मान लो मुझे किसी वस्तु को आवेशित करना है तो मैं न्यूनतम इसको कितना आवेशित कर सकता हूँ, किसी वस्तु को, कोई वस्तु है मेरे पास, मुझे इसे आवेशित करना है तो मैं न्यूनतम कितना इसको आवेशित कर सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि या तो मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं या मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। क्या मैं इसको आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, नहीं दे सकता। तो आप किसी वस्तु को कितना आवेशित कर सकते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूनतम आवेश बोलते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम आवेश को अपन क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, या इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसका मान जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसे आप याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की जो मात्रा मानी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मानी। ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है, इससे कम आप किसी वस्तु को आवेशित कर ही नहीं सकते। तो मूल आवेश क्या होता है, प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम आवेश को अपन मूल आवेश। ठीक है, इसका मान आप लोगों ने देख दिया, 1 पर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए तो आज पर इतना ही रखते हैं, फिर अपन लोग एक टाइम पर डिसाइड कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का हम लोग टाइम डिसाइड कर लेते हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा जो भी आपको टाइम रखना हो, सूटेबल हो। वैसे मैं मॉर्निंग का रखने की सोच रहा हूँ, मॉर्निंग में 11 से 12 हो, 10 से 11, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो मुझे बता दें, उस हिसाब से अपन टाइम एडजस्ट कर। ठीक है।